बड़े दिनों से देख रही हूँ मैं। गुरुजी, मेरे डिप्रेशन की दिक्कत है, कैसे ठीक हो समझ में नहीं आ रहा। किस बात का डिप्रेशन है? कोई बात नहीं, कभी माहौल नहीं मन के अनुसार होता है, कभी कुछ नहीं मन के अनुसार होता है। जब मन के अनुसार कोई चीज़ नहीं होती है तो बहुत उलझन होती है, गुस्सा बहुत आता है। किस पे? जो भी मन का नहीं करता है। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। पति मन का करते हैं कि नहीं? करते हैं पति मन का, जब नहीं करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। तो आप मन का करती हैं पति की? पति की भी तो ये शिकायत होगी, मेरी पत्नी मन का नहीं करती। हाँ, पति भी साथ में आए हैं तो उनकी भी शिकायत रहती है ये वाली? पता नहीं पति की शिकायत क्या है क्या नहीं। इतना एक ही जीवन मिला है, जी लो अच्छे हंसते मुस्कुराते, काहे डिप्रेशन में चली गई? डिप्रेशन में गई थी, उससे अच्छा अपने मायके चली जाती। मायके तो गए ही थे, तो फिर वहीं चली गई डिप्रेशन में? नहीं, डिप्रेशन तो पता नहीं कैसे हो गया। तो इतना सोचा ना करो। पति अच्छे हैं, पुत्र अच्छे हैं, हर चीज़ मन की नहीं होती। कुछ चीज़ हमें हमारे अनुकूल हर चीज़ तो नहीं होगी जी। कुछ चीज़ें हमें समय के साथ आदत में लाना पड़ेगा, उनके साथ रहना। इसलिए ज़्यादा सोचा विचार। कथा सुनती हो? अरे आपकी कथा बहुत सुनती हूँ, बहुत देखती हूँ, आपकी प्रश्नोत्तरी। फिर भी डिप्रेशन क्यों है? कथा रेगुलर नहीं सुनती, मतलब उतारती नहीं है जीवन में? नहीं उतारते हैं। उतारते तो चिंता क्यों होती? अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा है कि नहीं है? कितना है? भरोसा है, लेकिन अच्छा भरोसा ज़्यादा है कि चिंता ज़्यादा है? चिंता ज़्यादा है। इसलिए चिंता ज़्यादा है क्योंकि भरोसा कम है। जिस दिन भरोसा बढ़ेगा भगवान पे, उस दिन अपने आप चिंता कम हो जाएगी। ये मेरे पिताजी हैं, इनको भी डिप्रेशन की दिक्कत है। ये बताओ, पहले भगवान पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? है, पर जब हमारे मन का नहीं होता है तो यही लगता है सबको सबके मन का दे रहे हैं, पर हमें हमारे मन का क्या नहीं हुआ? चलो बताओ। हमें भी कुछ दुनिया में बहुत कुछ करना है। क्या करना है? बहुत बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी? अभी कितने बड़े आदमी हो? अभी हैं, लेकिन और बड़ा आदमी कैसे बनेगा? आप तो औरत हो, अरे आदमी कैसे बनोगे? है ना, बड़े आदमी नहीं बन सकते आप, बड़ी औरत बन सकती हैं। वही बड़ी औरत बन जाए। ये हो वो हो, मेरे पास सब कुछ हो। क्या क्या चाहिए आपको? बड़ी स्त्री बनिए आप। क्या क्या चाहिए आपको? खूब पैसा रुपया हो, ताकि बिहारी जी की सेवा भी कर सके अच्छे से। अभी कितना पैसा है? अब काउंट नहीं किया पैसा। इतना है कि काउंट नहीं हो रहा है, फिर भी रो रही हो। मतलब इतना है कि काउंट ही नहीं कर पा रही हैं और फिर भी परेशान है। अच्छा ये बताओ, आपका जो सूट पहना है कपड़ा, ये कितने का है? ये है 1200-1300 का। 1300 का। अच्छा ये बताओ, आपने कभी फुटपाथ पे बहन बेटियों को देखा है? बहुत सारी महिलाएं बैठी रहती हैं जी। उनके पास जो कपड़े होते हैं वो कितने के होते होंगे? साड़ी पहनती हैं, कई लोगों के कपड़े फटे रहते हैं। आपने 1300 का कपड़ा पहना है, बहुत लोगों के पास 200 का भी कपड़ा नहीं है। सही है गलत है? सही है। आपके पास घर है कि नहीं? हाँ घर है। बहुत लोगों के पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं। आप उनसे बहुत बड़े आदमी हैं कि नहीं? हाँ। आप ऑलरेडी बड़े आदमी हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। आपके पास जितना है ना, इतना भी बहुत लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। तो फिर जब आपके पास ऑलरेडी इतना है कि इतना औरों के पास नहीं है, तो क्या आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? वही तो गुरुजी, संतुष्टि नहीं है। आपको बहुत पैसा चाहिए। हाँ। तो पैसे का क्या करोगी? अरे बिहारी जी की सेवा में लगाएंगे। सेवा क्या है? आप आई हो, दर्शन करो। कौन से भगवान थोड़ी कहते हैं कि हमारी सेवा में तुम पूरा पैसा लगा दो। भगवान कौन सा पैसा मांग रहे हैं आपसे? भगवान कहाँ मांगे पैसा, बताओ जी। अच्छा ये बताओ, आपके द्वार पे कोई आता है, भोजन वोजन कराती हो कि नहीं? हमारे इधर कोई द्वार पे आता ही नहीं है। फिर क्योंकि आप लालची हो ना, इसलिए कोई द्वार पे नहीं आता? नहीं, लालची वाली बात नहीं है। संतुष्ट हो जाओ और द्वार पे आए। देखो ऑलरेडी आपके पास इतना है कि आपके द्वार पे कोई आए तो प्रेम से भोजन कराओ। अब यहाँ आई हो, वृद्ध माओं को भोजन कराओ, माताओं की सेवा करो। जब आप दान करना सीखोगी, देना सीखोगी, 2 पैसे किसी को भोजन कराना सीखोगी, आपको शांति मिलेगी। किसी भूखे को रोटी खिलाना आपको अच्छा लगेगा। आप इस योग्य हैं कि आप 10-20 लोगों का पेट भर सकें। जो है उसका यूज करिए। जितना है पहले उतना तो खिलाओ पिलाओ। अब उतना खिला नहीं रहे, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अभी जितना उतने में 10-20 लोग खिला सकती हो कि नहीं आप? हाँ, आराम से। फिर तो कितनों को खिलाया आपने? जो करे होता है करते हैं, ऐसा नहीं है। तो करते रहो ना जी। और जीवन में जितना है ईश्वर का धन्यवाद दो। अच्छा आप अंधी होती तो फिर आंखों के लिए रोती, लंगड़ी होती तो पाँव के लिए रोती, अपाहिज हाथ ना होता तो हाथ के लिए रोती, कान में सुनाई ना पड़ता कान के लिए रोती। लेकिन आपको भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है। अच्छा ये बताओ, आपको बहुत बड़े आदमी बनना है, आप अपनी एक आंख बेच दो, बहुत बड़े आदमी बन जाओगी आप। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक किडनी बेच दो, 1-2 करोड़ की बिक जाएगी। आप एक आंख बेच दो, एक किडनी, खूब बड़े आदमी हो जाओगे। बेचोगे? ऐसा बड़ा आदमी नहीं बनना। फिर तो मतलब आपकी किडनी कितने की होगी फिर भी बताओ?
होगी 2 करोड़ की। और आंख? वो भी 2 करोड़ की तो होगी। 4 करोड़ तो देख लो, 4 करोड़पति तो ऑलरेडी हो आप। भगवान ने आपको करोड़पति बना के भेजा है, फिर भी आप परेशान हो, फिर भी आप परेशान। मतलब जितना ईश्वर ने दिया है ना वो कम नहीं है, लेकिन जी। क्या करें, आपकी इच्छाएं बहुत हैं, इन इच्छाओं को मारो, वरना इच्छाएं सारी जिंदगी आपको परेशान करेंगी। अरे आपके पास इतना ऑलरेडी है कि आप खुश रह सकती हैं, लेकिन सब कुछ होने पर भी आप डिप्रेशन में हैं। ये जिंदगी जी रही हो कि घसीट रही हो? एक बार जिंदगी मिली है, हंस के मुस्कुरा के जी लो, अगली बार थोड़ी भगवान तुम्हें मनुष्य बनाएंगे। अब आपकी कथा रेगुलर सुना करूँगी। सुना करो और ईश्वर का धन्यवाद दिया करो जो दिया है। जो नहीं मिला कोई बात नहीं। इच्छाओं का क्या रावण की इच्छाएं पूरी हो सकी? नहीं। फिर जब रावण की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी तो आपकी क्या होंगी? अच्छा, एक होती है इच्छा, बोलो हाँ। एक होती है जरूरत, बोलो हाँ। हाँ। इच्छा और जरूरत में क्या अंतर है बताओ? इच्छा वो होती है जो हम हर समय करते हैं, ज़रूरत वो होती है जो रियल में ज़रूरत होती है। अच्छा, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? ज़रूरतें। तो जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं और इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हो सकी, तो आपकी क्या पूरी होंगी? इसलिए इच्छाओं के हिसाब से जीवन ना जिया करो, जरूरत के हिसाब से जीवन जिया करो। जी। किसके हिसाब से जीवन हो? ज़रूरत के हिसाब हाँ, नीड जो आपकी है पूरी कर लो, बाकी तो इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। इसलिए डिप्रेशन नहीं, चिंतन भगवान का। ईश्वर जो आपने दिया है बहुत दिया है, जी। आपके पास जो है ना बहुत है। अच्छा, दीपावली में आप अपने घर का कचरा सामान बाहर करते हो कि नहीं? जी। आप ये सूट जो पहनी हो ना, इसे 1 साल और पहनना, और 1 साल पहनने के बाद जब आप किसी को दोगी ना कि बहन मेरा कपड़ा देना चाहती हूँ, तो लेने वाले 5-10 लाइन पे लग जाएंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो। ये बात सही है कि नहीं? सही है। फिर उनसे आप कितने अच्छे हैं। इसलिए खुश रहने के भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको डिप्रेशन में रहना है। बड़ा आदमी बनो, भगवान करें आप खूब बड़े आदमी बनो, मेहनत करिए, कामयाब होइए, खूब मेहनत करिए, काम करिए, अच्छी प्लानिंग करिए, हो ही जाएंगे। लेकिन टेंशन लेके क्यों? जो जिंदगी आज है, अच्छा ये बताओ जो समय आज है, अब ये लौट के कल समय आएगा? नहीं। आप अच्छा ये बताओ, आपकी मृत्यु कब होगी? पता नहीं। नहीं पता? नहीं। हम बता दें? नहीं। नहीं बताएं? क्यों? डर लगता है। किससे? मृत्यु से। मरने से डर लगता है? अच्छा, डर लगता है, चलो ठीक है, पर मरोगी कि नहीं? मरेंगे तो है ही। तो जब मरना ही है तो डर किस बात का? अरे चलो बता देता हूं मैं, बता दूं? बताइए। आप हर क्षण हर सेकंड मर रही हो। इतनी देर में आप मर गई, जितनी देर में आप मेरे से बात कर रही हैं, हर सेकंड आपके जीवन से घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो मतलब हर सेकंड आपकी मृत्यु हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। आपके टोटल जीवन में भगवान गिन के सांसें देते हैं, गिन के दिन देते हैं। आज का दिन जाते ही आपके जीवन का एक दिन माइनस हो गया। हाँ या ना? हाँ। तो आप रोज मर रही हो, आपका जीवन जा रहा है और आप धन के पीछे भाग रही हो। धन कमाना अच्छी बात है, खूब पैसा कमाना चाहिए, परंतु धन के पीछे पागल नहीं हो जाना चाहिए। जो जिंदगी मिली है ना, इसे हंसते मुस्कुराते जी लो, कल ना मिलेगी ये जिंदगी। आज अपनों से बात कर लो, पति से बात कर लो, बच्चों से बात कर लो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिछड़ जाते हैं ना, तब बात करना चाहते हैं पर वक्त निकल चुका होता है। ठीक है? जी जी गुरु। मायूसी में जीवन ना जियो, जो जीवन बचा है उससे बेहतर बनाओ, क्योंकि हर सेकंड आपकी मृत्यु हो रही है, मेरी भी मृत्यु हर सेकंड हो रही, यहाँ बैठे हर व्यक्ति की मृत्यु हर सेकंड हो रही है। आप घट रहे हैं, बढ़ कोई नहीं रहा है। जन्म लेते ही बच्चे का जो घड़ी का सेकंड टिक 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 चालू हुआ, हर सेकंड वो मर रहा है और हर सेकंड आपका जन्म हो रहा है। बोलो हाँ। हाँ। इसलिए आपको हर सेकंड मुस्कुराना है, हर क्षण ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। किसका धन्यवाद देंगे? ठाकुर जी का। क्यों? जो अच्छा दिया उन्होंने। क्या क्या दिया भगवान ने आपको? अच्छा शरीर दिया, अच्छा मन दिया, अच्छा तन दिया, अच्छा धन दिया। पति कैसे हैं? पति बहुत अच्छे हैं। तो पति अच्छे हैं, मतलब कितने के होंगे आपके पति आज के रेट से? होंगे 10 करोड़ के। 10 करोड़। सोचो 10 करोड़ के पति हैं, और क्या चाहिए? अब इतने बड़े आदमी तो हो आप, देखो आपकी 2 करोड़ की आंख, 2 करोड़ की किडनी, एक आंख एक किडनी, जबकि ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं, तो इतना करोड़ का शरीर, 10 करोड़ के पति हैं आपके। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं। बच्चे भी होंगे, वो भी करोड़ों के होंगे। करोड़पति तो हो आप, और कौन सा चाहिए? आपकी दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? जी। तो अब डिप्रेशन रहेगा? नहीं, अब नहीं रहेगा। कहाँ चला जाएगा? अब छूमंतर हो जाएगा। चलो चलो, हम आपके काम आए कि नहीं? बहुत। चलो हम किसी के काम तो ये आए। हमारे पिताजी हैं, इनके भी प्रश्न हैं। बात कराओ पिताजी से। चलो
राधे राधे स्वामी जी। जी बोलिए। यही स्वामी जी पता नहीं क्यों हो जाता है, समझ में नहीं आता है। डिप्रेशन ये क्या थोड़ा हो सा जाता है? मन शांत नहीं रहता है किसका? हमारा। अरे तुम्हारी बीमारी तुम्हारी बेटी में चली गई। जी तुम्हारी बीमारी तुम्हारी बेटी में चली गई जी। क्योंकि तुम डिप्रेशन में थे। अब ये स्वामी जी पता नहीं कि डिप्रेशन है क्या है, मन शांत नहीं रहता है। पत्नी कैसी है? बढ़िया है, और बेटा? बढ़िया है। फिर किस बात से अशांति है? कोई स्वामी जी ऐसी कोई बात नहीं, अशांति नहीं रहती। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मन शांत अशांत रहता है। भगवान का धन्यवाद नहीं देते आप लोग? बिल्कुल देते हैं जितना है उसमें संतुष्ट हो जी। क्या और चाहिए? नहीं नहीं संतुष्ट हैं। तो फिर काहे अशांत है? पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मन नहीं किसी काम में लगता है। तो अब ये काम करने की उम्र थोड़ी है। कितनी उम्र होगी आपकी? 50 की लगभग। 50। जी अब बेटा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया कमाने लगा, जी। तो अब बेटे को जिम्मेदारी दो और थोड़ा सा चिंतन आप भगवान में ज्यादा ध्यान लगाओ। यही स्वामी जी कर रहे हैं इस अब समय। देखो आप कितने साल के हो, उम्र क्या होगी आपकी? एज 50 की 50। जी। अब 50 के बाद क्या आएगा? 51 फिर क्या आएगा? 52 अब देखो उम्र में वन दिख रहा है, 51। जी जाओ वन की ओर। जी। 52 चलो वन की ओर। जी। मतलब अब आपकी उम्र ये कहना चाहती है कि घर से थोड़ा मन हटाओ जी। और वनवास की ओर अर्थात संतों की ओर, ऋषि मुनियों की ओर, तीर्थों की ओर जी। निकलो। ये उम्र कह रही है आपकी, जी, हम नहीं जी, कह रहे हैं। 51 52 चलो वन, अब बन जाओ। जी स्वामी जी समय अब कट थोड़ा रही चिंतन है। भगवान का बढ़ाओ जी और अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जिम्मेदारी देके जी खड़ा कर दो बच्चों को, जी। और आप थोड़ा पीछे हट जाओ जी और चिंतन ज्यादा भगवान का। अब अपना जीवन सुधार लो। लोक जी, बन गया ना? जी जी लोक बन गया, बन गया। परलोक बनाओ। जी जी कैसे बनेगा परलोक? चिंतन करने से ठाकुर जी का। अब थोड़ा सा जी। हाँ, थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा समय भगवान को, जी। आत्मचिंतन, श्रीमन नारायण नाम जप करो, जी। सत्संग करो, और थोड़ा पैसे से चित्त हटा लो। बेटों को सेल्फ डिपेंड बना दो, कमाओ बेटा। जी। हाँ, थोड़ा अपने पास रख लेना बुढ़ापे के लिए। जी। नहीं आज ठीक है ना? जी। समझ रहे हो? जी स्वामी नहीं कोई घर से निकाल ना दे आपको। जी इसलिए थोड़ा अपने पास रखो बुढ़ापे में, पर सौंप दो बच्चों को। जी और तीर्थों का दर्शन, सत्संग, जी जीवन में जो पैसा कमाया है थोड़ा भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, थोड़ा पुण्य करो। जी। शांति, जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं ना, जी। तो आपके चित्त में बड़ी शांति होती जी है ठाकुर है ना? किसी भूखे को रोटी खिलाइएगा जरूर, फिर देखना आपको शांति ना मिले तो कहना। जी समझ में आ गई बात? जी सर। अब रहोगे टेंशन में? जी नहीं चलो अच्छा।